देखिए अगला है आपका नाटो। नाटो था क्या, इसको समझिएगा। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और आपको ये भी पता है कि 1947 में कौन सा आया था? तो ट्रूमैन का सिद्धांत। और 1948 में मार्शल योजना। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो कुछ भी आ रहा है, ट्रूमैन का सिद्धांत है या ट्रूमैन का घोषणा है या फिर मार्शल का घोषणा है, ये सबका एक ही उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? तो सोवियत संघ को किस प्रकार से तहस नहस किया जाए या फिर नियंत्रण में लिया जाए, है कि नहीं? सबका तो उद्देश्य यही था। इसलिए इसी के तहत 1949 में नाटो होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसको समझिए। नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एन से नॉर्थ हो जाएगा, ए से अटलांटिक हो जाएगा, टी से टेरिटरी हो जाएगा और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। तो 1949 में नाटो हुआ। किसके किसके बीच में? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जो इसका साथ देने वाला देश था, ये सब मिल करके एक संधि किया। उसी संधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो नाटो के नाम से जानते हैं। कुल इसमें 12 देश था उस समय, और उस समय 12 देश मिल करके ये क्या किया? संधि किया। और अभी वर्तमान समय में इसमें लगभग 30 देश हैं। इसका सबसे खास बात यह है कि यदि आप इस 30 देश में से एक देश पे भी आक्रमण करिएगा तो वो समझा जाएगा कि आप 30 देश पे आक्रमण किए हैं। नाटो का यही सबसे बड़ा खूब बोल सकते हैं हम इसको खासियत है कि 30 देश मिल करके ही क्या कर लिया? आपस में एक संगठन बना लिया है और आपस में सहमति लिया है कि अगर किसी एक देश पे भी कोई बाहरी देश हमला करता है तो हम 30 मिल करके उसको मारेंगे। कितना खतरनाक है। और अभी जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो भी उसके पीछे का भी मेन कारण यही है। क्या है कारण? तो रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर शेयर करता है और यूक्रेन सोच रहा है कि हम जा करके मिल जाएंगे किस में? नाटो में। तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कई सारा संगठन है, नाटो है, यूरोपीय संघ है, वो सब के बारे में आप पढ़िएगा, कई सारा संगठन के बारे में। तो आप किसी जैसे यूरोपीय संघ में भी आप मिलिएगा तो उसमें भी किसी एक देश पे अगर आक्रमण करिएगा आप तो सब मिल करके मारेगा आपको। नाटो में वही है। तो ये तो और खतरनाक है। 30 देश का ये संगठन है और अगर आप किसी 30 में से एक देश पे भी आक्रमण कर देते हैं तो वो 30 देश मिल करके आपको मारेगा। समस्या यहीं पे है। तो 30 देश, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में है। याद रखिएगा, पूछता है अक्सर कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम देश है ये, बेल्जियम में। आए समझ में? इसका क्या क्या उद्देश्य है? आखिर इसका कुछ उद्देश्य तो होगा। तो इसका उद्देश्य है जो सदस्य देश है उसका सुरक्षा, सहयोग इत्यादि करना। जो भी सदस्य देश है इसमें तिष्ठ हो उसका आपस में क्या करना? सुरक्षा करना और साथ साथ सहयोग करना और सैनिक संगठन सब ये सब मदद करना। आए समझ में? तो बोलना कैसे, इसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा नाटो, जिसका फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन होता है, ये सोवियत संघ को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन था जो कि अमेरिका एवं अन्य 12 देश साथ में मिलकर के आपस में क्या किया था? संधि किया था, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है। क्लियर है यहाँ तक में? इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि किस पर अगर सदस्य देशों का क्या करना? सुरक्षा करना और उसके साथ साथ आपस में सहयोग करना, फिर चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो फिर चाहे वो सैनिक तरीके से हो। आए समझ में यहाँ तक में? और अब इसका सदस्य देश आपको याद कैसे रहेगा? 12 देश है इसका। जो मूल देश था कितना था? 12। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 30 हो गया, लेकिन मेन जो पूछता है वो यही 12 देश से पूछता है। तो इसको याद करने का नियम सिंपल है। देखिए अमेरिका तो रहे करेगा, तो अमेरिका आप याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये तो हो गया। अब रहा बात 5 गो आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो यूएसए आपको याद रहेगा, यूनाइटेड किंगडम आपको याद रहेगा, यूएसए यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद कनाडा,
फ्रांस और इटली। बोलिए ये 5 देश याद रहेगा, उसके बाद सारा याद हो जाएगा जो भी बचा। यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली हो जाएगा। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और इटली, 5 को तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप एक लाइन याद रखिएगा कि बेड पर आइस ना रख। तो देखिए वो से आपका निकल जाएगा बेल्जियम, जहाँ पे इसका मुख्यालय भी है। डो से आपका हो जाएगा डेनमार्क। पो से हो जाएगा आपका पुर्तगाल। आइस से आपका लिख लेना है आइसलैंड। नो से 2 देश याद रखना है आपको, है नागालैंड भारत का राज्य है गधा, नॉर्वे, और एक हो जाएगा नीदरलैंड। और रो से आपको याद रखना है लैक्सबर्ग। हुआ 12 को पुर गया, 5 उधर है, 3 3 6 7 7 5 12 होता है, पुर गया 12। बोले क्या याद रखने में आपको दिक्कत होगा? पूछेगा 12 देश कौन कौन सा था जो मूल देश था? हाँ, लैक्सबर्ग। टोटल कितना देश है इसमें? 12। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और इटली। और उसी प्रकार से इधर आपको 7 को एक ट्रिक से याद रखना है, बेड पर आइस ना रख। तो बेड से क्या हो गया? बेल्जियम। ड से क्या हो गया? डेनमार्क। प से क्या हो गया? पुर्तगाल, ये तो है। और आइस से क्या हो गया? आइसलैंड। न से नॉर्वे और नीदरलैंड। और रख से क्या हो जाएगा? लैक्सबर्ग। आया समझ में? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? चलिए नाटो के बारे में लिख लीजिए फटाफट। नाटो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश में लिखिए। नाटो अमेरिका एवं नाटो अमेरिका एवं उसके साथी देश के बीच, कितने बार बोलते हैं कि ई लाइन छोड़ के लिखा जाता है, हैं? फिर भी वही काम किया है। नहीं, हम बस हेडिंग लिखे थे। उसके सहयोगी देश के बीच, हाँ, एक सैन्य संगठन का संधि है। सैन्य संगठन का संधि है। हाँ, सैन्य संगठन का संधि है। हो गया? सैन्य संगठन का संधि है जिसका स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। 1949 में हुआ था। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, जिसका हाँ मुख्यालय बेल्जियम में है। आपको जो इच्छा है लिखे, बेल्जियम में है। पहले इसमें 12 देश थे, किंतु अभी इसका संख्या वर्तमान समय में इसका संख्या 30 हो गया है। वर्तमान समय में इसका संख्या 30 हो गया है। वर्तमान समय में इसका संख्या 30 हो गया है। हाँ, वर्तमान समय में सदस्य देश का संख्या 30 हो गया है। सदस्य देश का संख्या 30 हो गया है। सदस्य देश का संख्या 30 हो गया है। चलिए मूल देश लिख करके डैश दीजिए। मूल देश नहीं, इसी में सब हेडिंग देखिए, मूल देश 12 का नाम लिख लीजिए। अगर ये ट्रिक लिखना होगा तो ये किधर पीछे लिखिएगा, वहीं मत लिख दीजिएगा। ये 12 देश का नाम लिखिए। 12 देश का नाम लिखिए फटाफट। केवल नाम लिखना है।
कौन का साइंस का चलिए 12 देश का नाम लिख लिए। अब उद्देश्य से लिख करके डैश दीजिए। सब हेडिंग में उद्देश्य से लिखिए। डालने के ऐसे नहीं स्टार मत दीजिए, स्टार यहाँ देवे किए हैं। सब हेडिंग में लिखिए उद्देश्य से, इसमें डैश दे करके लिखिए। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों का सुरक्षा, सदस्य देशों का सुरक्षा, सदस्य देशों का सुरक्षा एवं सहयोग, सुरक्षा एवं सहयोग के साथ साथ, सहयोग के साथ साथ हाँ, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, सुरक्षा एवं सहयोग के साथ साथ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बढ़ाना है। सहयोग के साथ साथ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बढ़ाना है। हो गया। चलिए ये आपका खत्म हो गया।